नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? हो कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलो आज हम दुर्गा पूजा पर बात करते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दुर्गा पूजा में उपवास एक धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा। दुर्गा पूजा एक प्रमुख हिंदू उत्सव है जो विशेष रूप से बंगाल और अन्य पूर्वी भारतीय राज्यों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व देवी दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित है, जो शक्ति और साहस की प्रतीक मानी जाती हैं। दुर्गा पूजा के दौरान लोग विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जिसमें उपवास भी शामिल है। उपवास का उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक, सामाजिक और व्यक्तिगत महत्व भी रखता है। उपवास का धार्मिक महत्व। एक, आध्यात्मिक शुद्धता। उपवास का मुख्य उद्देश्य शरीर और मन की शुद्धता को बढ़ाना है। उपवास के दौरान लोग ताजगी और संयम का अनुभव करते हैं। यह उनके विचारों को शुद्ध करता है और ध्यान करने में मदद करता है। दो, देवी की आराधना। दुर्गा पूजा के समय उपवास रखने का एक प्रमुख कारण देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करना है। उपवास के माध्यम से भक्त देवी के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण दिखाते हैं। यह विश्वास है कि उपवास करने से देवी की कृपा प्राप्त होती है और भक्तों की इच्छाएं पूरी होती हैं। तीन, धार्मिक अनुशासन। उपवास रखना अनुशासन की भावना को भी बढ़ाता है। यह भक्तों को उनके जीवन में अनुशासन का पालन करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे वे अधिक मानसिक और आध्यात्मिक विकास कर सकें। उपवास का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। एक, सामाजिक एकता। दुर्गा पूजा का पर्व केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रतीक भी है। उपवास के दौरान परिवार और समाज के लोग एकत्रित होते हैं, जिससे सामूहिकता की भावना बढ़ती है। दो, परंपराओं का पालन। उपवास रखना एक प्राचीन परंपरा है, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी संजोया गया है। यह पारिवारिक और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में मदद करता है। तीन, संस्कृति का समागम। दुर्गा पूजा में विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों के लोग शामिल होते हैं। उपवास के दौरान विभिन्न प्रकार के पकवान तैयार किए जाते हैं, जो विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उपवास के विभिन्न प्रकार। एक, पूर्ण उपवास। इसमें भक्त केवल पानी या फलों का सेवन करते हैं। यह उपवास विशेष रूप से गंभीर भक्तों द्वारा किया जाता है, जो देवी को प्रसन्न करने के लिए संकल्प लेते हैं। दो, आंशिक उपवास। इसमें कुछ विशेष खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाता है, जैसे कि दूध, फल और अन्य हल्के खाद्य पदार्थ। यह उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो अपनी दिनचर्या में बदलाव नहीं करना चाहते। तीन, नवरात्रि उपवास। नवरात्रि के दौरान भक्त विशेष रूप से देवी दुर्गा की पूजा के लिए उपवास रखते हैं। इस दौरान 9 दिनों तक उपवास रखना और देवी के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करना विशेष महत्व रखता है। उपवास का स्वास्थ्य पर प्रभाव। एक, शारीरिक स्वास्थ्य। उपवास करने से शरीर को आराम मिलता है और पाचन तंत्र को भी सुधारने का मौका मिलता है। यह शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। दो, मानसिक स्वास्थ्य। उपवास के दौरान ध्यान और साधना करने से मानसिक शांति मिलती है। यह तनाव को कम करने और मन को शांत करने में मदद करता है। तीन, आध्यात्मिक जागरूकता। उपवास के समय ध्यान और साधना करने से व्यक्ति की आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ती है। यह उन्हें अपने भीतर की आवाज सुनने और आत्मनिरीक्षण करने का अवसर प्रदान करता है। उपवास के अंतर्गत आने वाले अनुष्ठान। एक, जागरण। उपवास के दौरान भक्त रात भर जागते हैं और देवी की स्तुति करते हैं। यह जागरण भक्तों को अधिक से अधिक भक्ति में लिप्त करता है। दो, अर्चना और पूजा। उपवास के दौरान भक्त देवी की पूजा करते हैं और उन्हें भोग अर्पित करते हैं।
यह पूजा एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जिसमें भक्त अपनी श्रद्धा के साथ देवी को आमंत्रित करते हैं। 3 सामूहिक भजन और कीर्तन। भक्त एकत्रित होकर सामूहिक रूप से भजन और कीर्तन करते हैं। यह एक सामाजिक समारोह है जो भक्तों के बीच प्रेम और एकता को बढ़ावा देता है। निष्कर्ष: दुर्गा पूजा में उपवास रखना एक महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा है। यह न केवल देवी दुर्गा की भक्ति का एक तरीका है, बल्कि यह व्यक्तिगत अनुशासन, स्वास्थ्य और मानसिक शांति का भी प्रतीक है। उपवास के माध्यम से भक्त अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करते हैं और समाज में एकता और सामंजस्य को बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार दुर्गा पूजा में उपवास केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है जो भक्तों को अपनी आस्था और विश्वास के साथ जोड़ती है। तो चलो, यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो के लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।